कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। सराहनीय, प्रशंसनीय, ये वर्ड्स आप समझते हैं। एडमायरेबल मतलब आपकी प्रेजेंस में या आपकी एब्सेंस में लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, आपको एडमायर करें। यानी एडमायरेबल होना, सराहनीय होना, प्रशंसनीय होना आपकी सफलता के लिए एक जरूरी एलिमेंट है। ये प्रशंसा, ये तारीफ हमें और अच्छा करने के लिए, और अधिक करने के लिए मोटिवेट करता है, और जो हम कर चुके हैं उसका आनंद दिलवाता है। लेकिन लोग तारीफ क्यों करें? लोगों को क्या पड़ी है कि आपकी तारीफ करें? और लोग तारीफ करेंगे भी नहीं। ये तो आपको तारीफ कराने योग्य, तारीफ लायक बनना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं जिससे लोग हमारी तारीफ करें, हम और ज़्यादा कामयाब हो सकें, हमें एक काम करने का, कामयाब होने का जज्बा मिल सके, हम मोटिवेट हो सकें। कहते हैं कि एक अमीर आदमी को ये बताना नहीं पड़ता कि वो अमीर है, लोगों को पता चल जाता है। और अगर लोगों को ना पता चले, अगर ये बताना पड़े कि वो अमीर है, तो इसका मतलब वो अमीर नहीं है। एक ताकतवर इंसान, एक शक्तिशाली इंसान, उसको बताना नहीं पड़ता कि वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली है, लोगों को पता चल जाता है। और अगर लोगों को ना पता चले कि वो शक्तिशाली है, तो इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है। ऐसे ही आपने वो सारी क्वालिटीज, वो सारे ट्रेड्स एक्वायर करने हैं जिससे आप एडमायरेबल बनो, आपकी प्रशंसा हो, ना कि ये बताना पड़े कि मैं प्रशंसनीय हूं, एडमायरेबल हूं। इसके लिए 3 बड़ी क्वालिटीज हैं। जो आप बाहर से दिखना चाहते हो वो अंदर से हो जाओ। आप बाहर से ईमानदार दिखना चाहते हो तो अंदर से ईमानदार हो जाओ। हम छोटे छोटे झूठ बोलते जाते हैं, ये सोचने के बिना कि लोगों पर हमारा क्या इमेज बनता होगा। हमने अपने परिवार से एडमायरेशन लेनी है, अपने वर्क प्लेस पे एडमायरेशन लेनी है, अपनी सोसाइटी में, समाज में, अपने दोस्तों से एडमायरेशन लेनी है। तो कुछ भी बोलने से पहले इतना सोचना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है। मैं समझता हूं कि कलयुग में 100% सच बोलना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 2 बातें तो कर सकते हैं ना। एक तो अपने झूठ को थोड़ा सा कम कर लें, जितना कम हो सकता है उतना कम कर लें। और दूसरा, अगर झूठ बोलना ही पड़े तो इतना सोच लें कि इस झूठ का किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी और का नुकसान करके अपना फायदा करवाना किसी भी हालत में लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस में रुकावट बनेगा। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये किसी से छिपा तो नहीं है। और अगर कुछ ऐसा खाते हो, कुछ ऐसा पीते हो जो बताने में आपको शर्म आती है, आपको बुरा लगता है, तो झूठ बोलने की जगह वो खाना पीना बंद करना पड़ेगा। यानी छिपके करने वाला कोई भी काम आपको एडमायरेबल नहीं बना सकता। सूनर और लेटर लोग जान जाते हैं और उसके बाद आपके सच पर भी विश्वास नहीं होता। A man is known by the friends he has। यानी एक इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, कैसे उसके दोस्त हैं। अगर आपके दोस्तों के कारण आपकी इज्जत कम होती है तो ऐसे दोस्त हटा देने चाहिए। आपके दोस्तों के कारण आपकी इज्जत बढ़नी चाहिए। यानी आपको सच बोलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा।
जैसे मैंने कहा कि मैन इज नोन बाय द फ्रेंड्स ही हैज, ऐसे ही ए मैन इज नोन बाय द ड्रिंक्स ही टेक्स, बाय द फूड ही ईट्स, बाय द बुक्स he reads, by the movies he watches। यानी कहाँ कहाँ झूठ बोल पाओगे, कहाँ कहाँ प्रिटेंड कर पाओगे। इसका मतलब कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको वो सब कुछ खाना पड़ेगा, वो सब कुछ पीना पड़ेगा, वैसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वैसी फिल्में देखनी पड़ेंगी, वैसे जोक्स सुनाने पड़ेंगे, वैसी जगह पर जाना पड़ेगा जिससे आपकी इज्जत बढ़े, जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी प्रेजेंस में भी और आपकी एब्सेंस में भी। तो आप एनालाइज करो कि आपके दोस्त, आपकी बुक्स, आपके जोक्स, आपके कपड़े, आपकी मूवीज, आपका खाना, आपका पीना, सब चीजें आपकी एब्सेंस में आपकी प्रशंसा करवा सकती हैं। एक हिम्मत करो अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों से ये पूछने की कि आपके दोस्त, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, आपके जोक्स उनको पसंद आ रहे हैं, उनको सही लगते हैं। अगर उनको पसंद आ रहे हैं, अगर उनको सही लगते हैं, तो फिर लोगों को भी सही लगते होंगे, लोगों को भी पसंद आते होंगे। और अगर उनको नहीं पसंद आ रहे, अगर उनको नहीं सही लग रहे, तो स्लोली अपनी आदतें, अपने ट्रेट्स बदलने की कोशिश करो। किसी की एब्सेंस में कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, किसी की चुगली नहीं करो। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत कॉमन है, आम लोगों में होती है और आपकी पर्सनैलिटी का कबाड़ा कर देती है। जिसके साथ मनमुटाव है उसी के साथ निपट लो, और अगर नहीं पॉसिबल तो इग्नोर कर दो, लेकिन उसकी एब्सेंस में निंदा, चुगली, क्रिटिसिज्म अ बिग नो। जैसा बिहेवियर आप लोगों से चाहते हो वैसा बिहेवियर लोगों को देना शुरू कर दो। लोग परवाह ही नहीं करते, लोगों को हमारी फिक्र ही नहीं है, इस डायलॉग को बोलना बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी फेसबुक की पोस्ट को लाइक करें, तो पहले लोगों की फेसबुक की पोस्ट लाइक करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्वीट लोग रीट्वीट करें, तो पहले लोगों के ट्वीट्स को रीट्वीट करना शुरू कर दो। यानी अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी परवाह करें, तो पहले लोगों की परवाह करनी शुरू कर दो। आपका वर्क लाइफ बैलेंस वो भी आपको सराहनीय बनाता है। कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, मेरे मुताबिक दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं होते, उनकी आंखें भी होती हैं, उनका नाक भी होता है, उनका दिमाग भी होता है। पता नहीं कौन सा आपका एक्शन अचानक किसी ने देख लिया, फिर पूरी उम्र वो उसी इंप्रेशन में रहेगा, उसी एक्शन को रिकॉल करेगा और आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही वो लेके चलेगा। बात चली थी वर्क लाइफ बैलेंस की, यानी कोई भी एक रिश्ता अगर उसको इग्नोर करते हो तो वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर्स, बच्चे, रिलेटिव्स, क्या उनको उनकी जगह पर रख रहे हो? आपके कोलीग्स, आपके एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉइज, आपके जूनियर्स, आपके दोस्त, क्या उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो? ये वीडियो जितनी साधारण है, जितनी आम लग रही है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दूसरे के साथ बात करने के लिए अपनी जुबान पे कायम रहते हो? छोटे छोटे शिष्टाचारों का ध्यान रखते हो? किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब तो नहीं करते हो? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सोचने वाली बातें हैं। मैंने एक सिंगर को 104 डिग्री बुखार में गाना गाते हुए देखा है, परफॉर्म करते हुए देखा है। एक दुकानदार को फ्रैक्चर्ड लेग में अपनी दुकान पर काम करते हुए देखा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एम्प्लॉई, अगर हुआ भी होगा शायद रेयर, कभी कभी, कि एक एम्प्लॉई
104 बुखार में किसी काम पे चला जाए, वो तो छोटी सी खांसी आने पर भी छुट्टी ले लेता है। यानी अगर हमारा खुद का काम है तो हमें बुखार हो, हमारी टांग टूटी हो, हमारे घर में सुख दुख हो, तब भी हम कर लेते हैं। और जब हम किसी और के पास काम करते हैं, जब हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, या कह लो कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, या किसी सोसाइटी में किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, तो उस समय छोटी सी समस्या, छोटी सी परेशानी, छोटी सी दर्द भी हमें वहाँ जाने से रोकती है। और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी सराहना करें। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। सच का, सच्चे इंसान का हमेशा साथ दो। अगर आपकी मदर आपकी वाइफ को गलत डांट रही है तो हिम्मत करो अपनी मदर को कहने की, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस किसी जूनियर को गलत डांट रहा है तो हिम्मत करो अपने बॉस को कहने की, एंड वाइस वर्सा। और ऐसी छोटी छोटी आदतें आपकी एब्सेंस में आपकी इज्जत को बढ़ाएंगी। सरकास्टिक होना, टॉन्ट मारना, तंज कसना एक ऐसी आदत है जो आपको लोगों से दूर ले जाती है, वो चाहे आपके अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। हाँ, आज मेरी याद आ गई यार, कभी फोन ही कर लिया करो, अब पड़ गई ना मेरी जरूरत। तुम कभी सुधरोगे नहीं, तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे कॉमनली स्पोकन डायलॉग्स हैं जो सीधा चुभते हैं। कहीं आप ऐसे डायलॉग्स को यूज तो नहीं करते हो? किसी एक बंदे की प्रेजेंस में दूसरे बंदे को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको उस बंदे की नजरों में गिरा देता है। ये अक्सर फैमिली से शुरू होता है। हम एक बच्चे को अच्छा कहते हुए दूसरे बच्चे को झूठा साबित कर देते हैं और उसकी नजरों में हमारी अपनी इज्जत कम हो जाती है। मेरी बेटी तो स्टडीज में एकदम बढ़िया, बहुत बड़ी परफॉर्मर है, अचीवर है, लेकिन मेरा बेटा वो तो एकदम निकम्मा है, पता नहीं क्या होगा उसका। माय डियर फ्रेंड्स, उसका तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, लेकिन आप उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। और आपकी ये आदत आपके वर्क प्लेस पे, समाज में, दोस्तों में, पड़ोसियों में आपको महंगी पड़ सकती है। मुआफी मांगनी और माफ करना, ये दोनों आदतें, ये दोनों ट्रेड्स आपको एडमायरेबल बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप गलत हो, मुआफी मांग लो, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपका रुतबा और बढ़ जाएगा। और अगर सामने वाला मुआफी मांगे तो अकड़ो नहीं, माफ कर दो दिल से। लोगों के काम आओ, इवन समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन टाइम। सिर्फ हाल चाल पूछने से, सिर्फ व्हाट्सएप करने से, सिर्फ बर्थडेज, एनिवर्सरीज विश करने से ही रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते बनते हैं उनके सुख दुख में शामिल होने से, ऐसे टाइम में उनके काम आने से। यानी दूसरों की लाइफ के सुख हो या दुख हो, खुशी के मौके हो या गमी के मौके, ऐसे मौकों पर उनके काम आना आपको एडमायरेबल बनाता है। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। सीखते रहो, बढ़ते रहो।